शुरू करने से पूर्व 3 बार गहरे लंबे सांस लेकर ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे और पूरे मन से और जो है अपने भावों से अभिव्यक्ति देंगे ओम के उच्चारण की। तो गहरा लंबा सांस लेंगे और ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। एक बार गहरा लंबा सांस और ओम की मधुर ध्वनि। आखिरी बार गहरा लंबा सांस और मधुर स्वर से ओम का उच्चारण। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। जय। हम मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं आज के इस सुंदर कार्यक्रम का आरंभ। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम् ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानोतिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वधि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। की जय। आज के मंगलवार से पूर्व 2 श्लोकों के बाद जो है हनुमान चालीसा का पाठन होगा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुनाथं। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुज्वनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं पारिजातं नमामि। पारिजातं महावीर की जय। ओम हनुमान भगवान की जय। राधा बहन से निवेदन करूंगा मैं। राधा बहन, आज के कार्यक्रम का आरंभ आप जो है हनुमान चालीसा से करेंगी। राधा बहन आमंत्रित है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बोल हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमल मुकुर सुधार वरुणो यगवल यम विमल यश योदायक बलचार बुद्धिहीन तन जान के सिमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देओ ममे वरो हरो कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस पीयू लोक उजागर रामदूत अतुलित बलदामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन वरण विराज सुवेसा कानन कुंडल गैत ऐसा ध्वजा विराजे काने मुंड जने साजे शंकर सुमन केसरी नंदन
तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सिया रूप धर सिया दिखावा, विकट रूप धर लंक जलावा, रूप धरि धर्म सहारे, रामचंद्र के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री सुमीर मधुर बोल पाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई, सस बदन तुम रो यश गावे, असी कई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादिक मुनीषा, नारद शारद कहत ऐसा, यंग बेर दिगपाल जहाँ ते, कहीं कहीं कटे कटे कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, युग सहस्र योजन पर जानू, लील्योताई मधुर फल भानु, प्रभु मुद्रिका में मुख माई, जल्दी गलांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के तेते, सुगम अनुग्रह तुम ते राम दुआरे तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक भाप से कापे, तीनों लोक भूप से कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर रघुपत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज किए सब काजा, और मनोरथ जो कोई ध्यावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक भाप से भूप से कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नाशे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज किए सब काजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, उतना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, अपन तेज सवारो आपे, तीनों लोक भाप से तीनों लोक भूप से कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा,
संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल सुम साजा। और मनोरथ जो कोई ध्यावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग पर ताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, उतना ज्ञात पैसारे। अष्ट सिद्ध नौ निधि के निधि के दाता, दाता, असुवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहे रघुपति, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे वचन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख विश्रामे। अंत काल फिर हो मिल जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित ना धरिए, सोई अमित पित से ही करिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत्य बात पाठ कर जोई, सोई छूटे महा कोई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होए सीता की गोरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा। पवन संकट हरन मंगल मूर्त रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। और हनुमान जी महाराज की जय। जय गुरुदेव। दादा बहन आपने बहुत अच्छे से गाया, लेकिन बीच बीच में थोड़ा जो है डबल हो गया, कोई बात नहीं, इसी बहाने थोड़ा ज्यादा पढ़ा पता है गया। क्या, एक्चुअली मेरे पास ना हनुमान चालीसा नहीं है। हनुमान हनुमान चालीसा ना बहुत बुरा कोई नहीं, आगे अगर ऐसा अवसर हो तो हनुमान चालीसा रख के बोलो ना बहन जी, ज्यादा अच्छा। चलो कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगी मेरे पास। ठीक है, आगे से इधर। चलिए कोई बात नहीं। तो अब मैं डेजी बहन से बोलूँ, निवेदन बीच करूंगा में कि वो, हाँ तो डेजी बहन जी आप हनुमान अटकने के अष्टोत्र। लिए माफी चाहती हूँ। अरे कोई कोई माफी की कोई जरूरत नहीं, और थोड़ा केयर रखना जय गुरुदेव सर। जय चाहिए। हनुमान महाराज की जय। बाले समय रवि पक्ष लियो तब, तीनहु लोक भयो अंधियारो। ताहि सो त्रासि भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनि करी बिनती तब, छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तुम्हारा। बाली की त्रास कपि से बस गिरी, जाते महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुनि साप दियो तब, चाहिए कौन विचारे विचारो। कह दीजिए रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानते हैं जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानते है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए सिय, खोज कपि से यह बैन उतारो। जीवत ना बची हो हम सोजू, बिना
सुधि लाए यहाँ को, हेरी थके तटे सिंधु सब लाए, को नहीं जानते मोचन नाम तिया, रान त्रास दई सिय को, सब राक्षसी सो कहीं शोक निवारो, ताही समय हनुमान महा प्रभ जाए महाचर मारो, चाहत सिए अशोक सो आगिसु, दय प्रभु मुद्रिका शोक निवारो, कोई जगह जग में कपिस्ते मोचन नाम तिहारो, नहीं जानते है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बाण लगे लक्ष्मण के तब प्राण रावण मां, लई कुशेन तद गिरि द्रोण सुबित उबारो, आनी सजीवन हाथ आई तब लक्ष्मण के तुम्हें प्राण उबारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, रावण युद्ध अजाने कियो, तब नागे की फांसी सब सिर डारो, श्री रघुनाथ समेत सब दल मोह भयो, यह संकट भारो, आनी खगे से तब हनुमान जो, बंधन काटी सूत्रा से निवारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, बंधु समेत जब अहि रावण, लय रघुनाथ पाताल सिधारो, देबहि पूजी भली विधि सो बलि देउ सब, मिली मंत्र विचारो, जाय सहाय भयो तबहि, अहि रावण सैन्य समेत संगारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देखी विचारो, कौन सो संकट मोरे गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते हैं टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानते हैं जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो, लाल देह लाली लसै हरि लाल, बाज देह दानव दलन, जय 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 कपीसूर, सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो जी कल्याण जय जय राम। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। बहुत ही सुंदर भावपूर्वक प्रस्तुति दीदी बहन। वैसे तो आप सिंगर की कैटेगरी में हैं, लेकिन सचमुच ये वो जब गाते हैं तो अलग तरह का एक भाव बनता है, और ये जब ये हम यही स्तुति करते हैं तो ये और तरह का भाव बनता है। तो बहुत ही भाविक प्रधान भावना से भरा हुआ, और वाणी में वो ओज था जिसमें ये हो रहा था कि हृदय से गाया जा रहा है, दिमाग से नहीं जाएगा, हृदय से गाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अंबिका बहन से। अंबिका बहन, आज गुरुदेव के प्रवचन को हम सबको सुनवाएं, कृपा करें। हाँ जी, मैं लगा रही हूँ। जय गुरुदेव सभी का।
आज हम गुरुदेव की अमृतमयी वाणी से सिंहस्थ प्रवचन 10 भाग 1 सुनेंगे। ठीक है बहन, लगा रहे हैं बस। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की, उपनिषद सम्मत वेदांत प्रतिपाद्य सत्य को जो नहीं जानते, नहीं बोलते, उसमें कोई आश्चर्य नहीं है। आश्चर्य है जो वेदांत की कथा करते हैं, वह भी इस सत्य से अनभिज्ञ है, वो अनुभूति संपन्न नहीं है। अन्य कथा करने वाले तो सत्य को जानते ही नहीं, पर वेदांत की कथा करने वाले, ब्रह्म की चर्चा करने वाले भी ब्रह्म के विषय में अनभिज्ञ हैं। इसीलिए किसी ज्ञानी अनुभवी के चरणों में बैठकर ही इस ब्रह्म विद्या को ठीक ठीक समझना चाहिए। किसी महान गुरु के पास भी रहकर अज्ञानी रह सकते हो, असंभव नहीं है, पर बिना ज्ञानी के तुम ज्ञानी हो जाओ, ये बिल्कुल असंभव है। फिर ध्यान दें, ज्ञानी के पास भी तुम्हें ज्ञान न हो, ये हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी क्षमता ही नहीं है। क्या करेगा गुरु? लेकिन तुम कितनी क्षमता संपन्न हो, यदि कभी तुम्हें किसी ज्ञानी गुरु का संपर्क नहीं हुआ, तो तुम ज्ञानी कभी हो ही नहीं सकते। कोई मार्ग नहीं है बिना गुरु के, इस सत्य श्रवण के बिना आत्मवेत्ता हो जाए, संभव ही नहीं। इसलिए किसी गुरु के पास मूर्ख रह जाएं तो ये असंभव नहीं है। और कोई ऐसा गुरु नहीं हुआ है आज तक जिसके चेले सभी ज्ञानी हो गए। इसलिए किसी गुरु के पास अज्ञानी चेले रह जाएं तो इसमें गुरु का कोई कसूर नहीं है, ये सब संभव है। पर जिसको सच्चे ज्ञानी गुरु का संपर्क नहीं है, वो ज्ञानी हो गए हों, ये असंभव है। इसलिए आप भी अपने को जल्दी ज्ञानी न माने, कोशिश करें, लगे रहें। आपके पास किसी के होने का सबूत है आपकी अनुभूति। अनुभूति है, उसे ज्ञान भी कह सकता हूं। किसी चीज के होने का ज्ञान ही उसके होने का प्रमाण है। इसके अलावा आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। जैसे स्वप्न हुए थे, आपने देखे थे, आपको अनुभव हुआ था, आपको स्वप्नों की अनुभूति हुई है, यही उनके होने का प्रमाण है। तो कुछ चीजें अनुभूति काल तक ही रहती हैं। केवल अनुभूति जब तक होती है, तब तक ही जो होते हैं उनको हम स्वप्न कहते हैं, उनको हम प्रातिभाषिक अस्तित्व कहते हैं, प्रातिभाषिक सत्ता।
इसीलिए दुख, चिंता और भय इनकी भी प्रातिभाषिक सत्ता है। ये भी एक स्वप्न है। दुख स्वप्न है। कई ने तो कह भी दिया सुख स्वप्ना, सुख स्वप्ना दुख बुदबुदा। सुख स्वप्ना, दुख बुदबुदा दोनों हैं मेहमान। सबका स्वागत कीजिए जो भेजे भगवान। स्वप्न है। स्वप्न का अर्थ परिभाषा पहले बता दी, जिसकी केवल अनुभूति काल में ही एग्जिस्टेंस हो, अस्तित्व हो, केवल ज्ञान काल में, उसका नाम स्वप्न है। तो स्वप्न कितनी देर रहता है? जितनी देर ज्ञान रहता है। स्वप्ने का ज्ञान जितनी देर, उतनी ही देर स्वप्न। दुख कितनी देर रहता है? जितनी देर दुख का ज्ञान रहता है। दुख का ज्ञान न हो तो दुख है ही नहीं। नींद कितनी देर, स्वप्न कितनी देर, जागने पर भी ना। स्वप्न कब तक थे? जब तक तुम स्वप्न में थे, जब तक स्वप्न तुम देख रहे थे। स्वप्न देखना बंद हुआ, स्वप्न खत्म। दुख अनुभव मिट जाए, दुख गया। दुखानुभव है, दुख अनुभव रूप है, पदार्थ रूप नहीं है। यह जगत पदार्थ रूप है, स्वप्न पदार्थ रूप नहीं है, अनुभव रूप है। शास्त्रों ने जो कुछ बताया है इतना सही सही बताया है कि उसकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती। और जो गुरु उपनिषद शास्त्र विरुद्ध बोलते हैं उनकी बातें भी मूर्खों को सच लगती हैं, किसी ज्ञानी को सच नहीं लगती। इसीलिए जब बहुत मत अपनी बात करते हैं तो हमारी समझ में वो पाखंड से ज्यादा नहीं है। और अनुभूति कराई जा सकती है। जैसे सपने होते हैं ऐसे ही अनुभूति होती है। अनुभूति माने स्वप्न, स्वप्न माने अनुभूति। इसीलिए मांडूक्य उपनिषद में आया है कि जो तेजस हिरण्यगर्भ की अवस्था को ठीक से समझ लेता है वह संसार को गुमराह करने में और सही दिशा देने में सक्षम हो जाता है। उस ज्ञानी गुरु के पास लोगों के मन बेमानी हो जाते, वो जो चाहे तुम्हें बना दे। तुम्हारे मन को वैसे ही बना देता है। फिर जरा जाओ, सपने में तुम वैसे ही मानने जानने लगे थे जैसा स्वप्न था। जैसा स्वप्न था वैसे ही तुम मान रहे थे या नहीं? मर गए थे, जिंदा थे, अमीर हो गए थे, ब्याह हो गया था, चुनाव जीत गए थे, हार गए थे, बीमार हो गए थे, चोरी हो गई थी, जो देखा सो सच। जो अनुभव हुआ, क्योंकि अनुभव को कैसे कहोगे झूठ है। तुम यहां बैठे हो, इसको तुम झूठ समझ सकते हो? बैठे हो तो सपनों में जो तुम थे, जैसे तुम थे, जहां थे वही थे, लेकिन वो अनुभव
अप्रामाणिक हुआ, वो अनुभव स्वप्न सिद्ध हो गया, नहीं हुआ। बोलो, तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारे अनुभव से बाधित हो गया, तुम्हारा ही अनुभव तुम्हारी ही समझ से झूठा हो गया, इसका नाम स्वप्न। स्वप्नों की अनुभूति होती है और अनुभूति काल तक ही उनका अस्तित्व है, अनुभूति न रहना ही उनका न रहना है, और कोई उनका न रहना और क्या है? सचमुच नहीं रहते क्या? सचमुच थे क्या? सचमुच थे नहीं तो सचमुच रहे नहीं। न रहना भी झूठ ही है, पर चूंकि उनकी होने की अनुभूति थी, उनके होने की अनुभूति का न होना ही उनका न रहना है। दुख सुख, बड़ा छोटा होना, गरीबी अमीरी, यह भी पदार्थ रूप नहीं है, अनुभव रूपा है, और इसका अनुभव खो जाए तो बड़े होना छोटे होना स्वप्नों से ज्यादा नहीं है। और तुम कुछ रुपया जोड़कर अमीर हो गया हूं, एक ख्याल पैदा हो जाता है। मेकअप करके सुंदर होने का एक ख्याल निर्मित होता है। तुम महसूस करते हो कि हम सुंदर हो गए, तुम महसूस करते हो कि हम धनी। बोलो, यदि धनी हो गए हैं, ये अनुभव न होता तुमको, चाहे वो स्वप्न ही है, ख्याल ही है, पर यदि अनुभव न होता तो तुम धनी होने के लिए पागल न होते। इसी तरह कुछ करके सुखी होने का अनुभव होता है, बड़े होने का अनुभव होता है, और कुछ होने का अनुभव होता है। उस अनुभव को बनाए रखने के लिए धन जोड़ते हो, सुंदरता बढ़ाते हो, पढ़ाई करते हो कि जो मैं महसूस कर रहा हूँ बड़ा, वो बड़ा होना मुझे महसूस होता रहे। एक तो केवल अनुभूति ही है, एक में अनुभूति के लिए थोड़ा बाहर का सहारा है। जैसे स्वप्न में जब धनी हुए तो क्या हुए थे अनुभव के अलावा? जब स्वप्न में मरे थे तो मरने के अनुभव के अलावा और क्या था? स्वप्न में उड़ गए तो अनुभव के अलावा और क्या है? वहां अनुभूति ही है। लोग कहते अनुभूति प्रमाण है, हम अनुभव को प्रमाण मानते हैं। हाँ, अनुभव को प्रमाण तो मानते हो, हम ये चाहते हैं कि तुम अनुभवों को भी अप्रामाणिक कर दो। अनुभव को तो प्रमाण गधा भी मानता है, अनुभव को प्रमाण तो तुम स्वप्न में भी मान ही रहे थे, और अनुभव को ही प्रमाण मानते हो कि अब हम बड़े हो गए हैं। हो कुछ भी नहीं गए, एक स्वप्न है। लेकिन जागृत में धन आता है तब आप धनी मान पाते हैं। धन का थोड़ा अस्तित्व है, इसलिए जगत दो कालिक है। स्वप्न स्वप्न कालिक, स्वप्न ज्ञात सत्ता है, स्वप्न अनुभूति काल तक ही रहता है, पर धन संसार के पदार्थ अनुभूति के अभाव में भी रहते हैं। जैसे जब धन का स्मरण नहीं रहता तब भी आपका धन रहता है, जब घर का स्मरण नहीं रहता तब भी आपका घर रहता है, जब इस शरीर का स्मरण नहीं रहता तब भी ये शरीर पड़ा होता है। इसलिए बाहर के पदार्थों की द्विकालिक संज्ञा है, अनुभूति के समय भी है और जब अनुभूति नहीं होती तब भी है, पर होने पर भी न रहने वाले हैं।
इसलिए जगत को पाकर के भी कोई निश्चिंत नहीं हुआ। स्वप्न का धनी होना तो ख्याल मात्र है, जागृत का धनी होना भी ख्याल मात्र है, पर इस ख्याल के लिए धन जरूरी है। पर धन चूंकि स्थायी नहीं है, इसलिए हर धनी को अपना स्वप्न टूटने का डर रहता है। आपका धनी होने का स्वप्न टूट सकता है कि नहीं? क्या करने से? ब्रह्म ज्ञान से। आपके धनी होने का ख्याल धन के जाने से ही टूट गया। आपके बड़े होने का ख्याल पद के जाने से ही टूट गया। तुम ना भी तोड़ना चाहो धनी होने का स्वप्न तो टूट जाता है। जीने का स्वप्न भी टूट जाएगा। अभी तुम जी रहे हो, ये तुम्हारा स्वप्न टूटने वाला है। यद्यपि जी रहा हूं ये स्वप्न तुम देख रहे हो, नींद में तुम इसे नहीं देखते, दूसरा स्वप्न देखते हो, पर ये शरीर पड़ा रहता है, जग जाते हो फिर देह में आ जाते हो। पर एक दिन तुम जगे भी होगे, जगे होगे और जीने का स्वप्न तुम्हारे होश में ही टूट जाएगा। धन के जाते ही होश में हो, जागे हो और छाती ठोक रहे हो, सब ले गए। अभी अभी कोई गंगा स्नान करने गया था, पैंट में गाड़ी की चाबी ले गया था। अब वो चोर तो नहीं जानते कि तुम्हारे पैंट में कुछ नहीं है, इसलिए ये मत समझना कि कुछ न ले जाएंगे तो चोरी नहीं होगी। कुछ न ले जाओ तब भी तुम्हारा कपड़ा वो ले जा सकते हैं, इस भ्रम में कि तुम्हारी जेब में कुछ तो होगा ही। वो चाबी चली गई। तो आपके पास जो कुछ भी है जागृत में, स्वप्न का छोड़ो, ये भी जाने वाला है कि रहने वाला? तो तुम जागते हुए जब न रहना धन का देखोगे तो धनी होने का ख्याल धराशायी हो जाएगा। आप होश में होगे, स्वप्ने से जागने पर स्वप्न धराशायी होता है, पर ये जागृत का स्वप्न तुम होश में हो, यही हो, धन चला गया। महाराज हम तो लुट गए, हम तो लुट गए, आए थे कुंभ मेले में, लुट गए। ये तुम स्वप्न देख रहे हो कि जिंदा हूं, तुम जिंदा होने का स्वप्न देख रहे हो कि जी रहे हो? मेरे जानते तुम स्वप्न ही देख रहे हो, और ये स्वप्न तुम्हारा टूटने वाला है। होश से नहीं तोड़ पाओगे तुम कोई ब्रह्म ज्ञान से स्वप्न नहीं तोड़ोगे। ये जीने का स्वप्न तुम्हारा मौत तोड़ देगी, तुम मर जाओगे। मर जाओगे अर्थात मैं मर रहा हूं, मर जाऊंगा, ये स्वप्न तुम्हारा सत्य होने वाला है। जगत है जागृत का स्वप्न, जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप अपना। देह हूं, ये एक स्वप्न है, मर जाओगे, तुम नहीं हो। तो जगत है जागृत का स्वप्न, निरख तू सत्य स्वरूप। हाँ, बड़ा मुश्किल है, पर फिर भी निरख तू सत्य स्वरूप अपना, छोड़ अब देहो हम जपना। छोड़ अब देहो हम जपना, शिवोहम अनुभव कर प्यारे। मैं नहीं कहता शिवोहम बोल जरा प्यारे, क्योंकि तुम बोल तो लेते हो, तुम कुछ भी बोल सकते हो। यद्यपि गुरुवाणी में सिख समाज में एक बात कहते हैं, बोले सो
बोले तो निहाल हो जाए, पर इससे केवल नहीं, केवल बैखरी से नहीं। तुम शिवोहम, तुम ब्रह्म हो, ये तुम दिल से बोल पा रहे हो, ये तुम्हारा कोई अनुभव है कि मैं ब्रह्म हूं। तुम्हारा अनुभव है देहो हम बोलवा रहे हैं सो हम। सबके कान खाए जा रहा है सो हम। पड़ोसियों की नींद हराम कर। मैं भी चाहता हूं कि नींद हराम कर दो। तुम किसी को मोह नींद में सोने न दो। इतना ब्रह्म ज्ञान की धारा को बहा दो कि लोग देहो हम का स्वप्न छोड़ दें, अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करें। पर ये केवल चिल्लाने से नहीं होगा। सोहम सोहम जो बोल रहे हैं वही नहीं बोल रहे, जबान से बोल रहे हैं सोहम सोहम, अनुभव से बोल रहे हैं देहोहम देहोहम। अनुभव कहता है देहोहम, जबान कहती है सोहम, जबान कहती है शिवोहम। हमारी अनुभूति, हमारी सोच, हमारा जीना कहता है देहोहम। अनुभव कहता है ये दो चार अट्टे बट्टे मेरे हैं। इस ब्रह्म ज्ञान जितना पवित्र, इस ब्रह्म ज्ञान जितनी ऊंची विद्या, इस ब्रह्म ज्ञान की तुलना में संसार में कोई कर्म उपासना विद्या है ही नहीं। और मैं खुले कुंभ मेला में बोलता हूं, जिसके चेले गुरु दम रखते हो, मैं सबको छूट देता हूं बात करने। बात समझ में आ रही? शिवोहम की, अहम ब्रह्मास्मि की प्रामाणिकता और महत्ता मैं जानता हूं, लेकिन चिल्लाने वालों ने इस ब्रह्म ज्ञान की महिमा को खत्म किया है। जैसे मंदिर के महत्व को भक्तों ने खत्म नहीं किया, पुजारियों ने खत्म किया। और कुंभ मेले की महिमा को किन्हीं लोगों ने पैदा किया था, आज अखाड़े उस महिमा को खत्म कर रहे हैं। हमारे ऋषियों ने जो जो कुछ बताया है बड़े महत्व का है, पर हम मूर्ख लोग उसको सचमुच समझना नहीं चाहते, करना नहीं चाहते। पूजा का कोई कम महत्व नहीं है, भेदोपासना का कोई कम महत्व नहीं है, गुरु उपासना का कोई कम महत्व नहीं है, देवोपासना का कोई कम महत्व नहीं है, इष्ट आराध्य का स्मरण कम नहीं है। वेदांत की अंतिम स्थिति से वो स्वप्न है। यहां तक ईश्वर ही स्वप्न नहीं है, उपासना ही स्वप्न नहीं है, गुरु भी स्वप्न ही है। पर कब? अच्छा जग जाओ, तुम्हारा ब्याह हो गया, तो जग जाने पर केवल पत्नी ही गायब होती है कि स्वप्न का पति भी गायब हो जाता है? तो जब जागोगे तब केवल गुरु गायब नहीं होगा, तब तुम्हारा अहंकार भी गायब हो गया होगा। जब ईश्वर नहीं होगा ना, तब तुम्हारी अस्मिता, तुम्हारा अहंकार भी नहीं होगा। तो या तो कहो जीव और ईश्वर दो न बचे, एक ही बचा, या दोनों नहीं बचे, कोई और ही बचा है।
मैं तर्क नहीं कर रहा, पर हर संप्रदाय अपने गुरु और आचार्य में इतना बंध गया है, इतना बंध गया है कि वो आगे से जाएगा नहीं। आपने जानवरों को देखा है नहीं? किसी के है ना जानवर? अच्छा, तुम्हारा जानवर कभी छूट जाता है तो घर आता है कि नहीं? बोलो, आ जाता है। गरीब का जानवर, अमीर का जानवर, दुखी जानवर, सुखी जानवर, और बहुत जगह हैं जहां वो सुखी हो सकता है पर लौट के अपने खूंटे पे आ जाता है। ऐसे ये अज्ञानी मनुष्य ये भी जानवर से ज्यादा नहीं है। जिस खूंटे का चारा खाता रहता है वो लौट पोट के वहीं फिर चला जाए और अपने मालिक की महिमा गाए जा रहा है। हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी। कल एक पर्चा यहां बांटने आ गए, बहुत अच्छी बात है। कई चेलों को तमीज ही नहीं है, खुद ही बंधे हैं, औरों को भी ले जाके बांधना चाहते कि हमारे गुरु के खूंटे में तुम भी बंध जाओ। हमारे गुरुदेव खूंटा नहीं गाड़ रहे, खूंटा उखाड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि तुम किसी खूंटे में बंधो, हम चाहते हैं खूंटों से मुक्त सत्य को जानो। सत्य की उपलब्धि मजहब में बंद कर नहीं होती। सत्य की उपलब्धि के लिए बड़ा खुला दिल चाहिए, सत्य के जिज्ञासा चाहिए। सत्य के जानने के लिए यदि गुरु भी छोड़ना पड़े तो छोड़ने का साहस चाहिए। जो गुरु को नहीं छोड़ सकता वो भी सत्य को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि गंजेड़ी भंगेड़ी भी तो गुरु हैं, ठग भी तो गुरु हैं, अज्ञानी भी तो गुरु हैं। अब जो जिसके चंगुल में पड़ गया छूटेगा नहीं तो सत्य को कैसे जाने? ना पड़ोसी को बता सकते हो कि दिखा सकते हो? बोलो, बता सकते हो, दिखा नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा इंडिविजुअल है, तुम्हारा पर्सनल है, तुम्ही ने देखा है, झूठ नहीं है, तुमने देखा है। कई ने भगवान देखा है, कई ने प्रकाश देखा है, और वो भी दिखा सकते हैं। कैसे? जैसे कोई काम का, सेक्स का स्वप्न देखे तो जो देखा वो तो नहीं दिखा सकता, पर जैसे उसको दिखते हैं यदि वही बात रोज सुनाई जाए, उसी तरह के वातावरण में रखा जाए तो वो कुछ दिनों में स्वप्न देखेगा। आज ये पिक्चर वाले तुम्हें गंदे सपने दिखा देते, गंदे पिक्चर देखो, चैनल देखो, तो तुम स्वप्न में भी किसी लड़की को, लड़की लड़के को प्यार करती, चूमती स्वप्न देखेगी। क्यों देखेगी? क्योंकि तुमको दिखाया जा रहा है, उसके प्रति आकर्षित किया जाता है। तो गुरु चाहे तो जो स्वप्न गुरु ने देखा है तुम्हें भी दिखा सकता है। जो स्वप्न गुरु ने देखा है, जिसने अलग भगवान देखा है वो अलग वाला दिखाएगा, जिसने रोशनी देखी है वो रोशनी दिखाएगा। पर ये अब उस गुरु परंपरा का एक स्वप्न है, वो अभी जागना नहीं है। जागना है अनादिमाय आशुक्तो यदा जीवा प्रबुध्यते अजम अनिद्रम अस्वप्नम बुध्यते तदा। अजम अनिद्रम अस्वप्नम बुध्यते तदा। तब वो देखेगा न स्वप्न है, न नींद है, न जगत है। जब जागेगा देखेगा वहां कोई और भगवान नहीं, वहां कोई और गुरु नहीं,
वहां और कोई स्वर्ग नहीं, और कोई नरक नहीं, और कोई नहीं। कब? न जागृत हो, न स्वप्न हो, न निद्रा हो। तब एक सेकंड को भी कभी तुम्हारे अंदर वो हो न जगत हो। या तो आप जगत देखते रहते हो, ये भी एक लंबा स्वप्न है, या फिर स्वप्न देखते हो जिसको तुम स्वप्न कहते हो, और या फिर गहरी नींद में। तीनों से मुक्त, जागृदादि त्रयोन्मुक्तम जागृदादिमयम ततः। आहा, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, ये तीन जिसमें रहते हैं, और जो तीनों से मुक्त है, तो तीनों रहते हैं ये तो तुम्हारी समझ में आता है, पर तीनों से तुम मुक्त हो ये समझ में, तीनों से तुम मुक्त हो ये समझ में नहीं आता। यही जानना है। तो यहां इन्हीं को गिनते रहोगे, देखते रहोगे, तो तुम स्वप्नों में भी नहीं जाओगे। इसको भूलोगे, स्वप्नों में जाओगे, स्वप्नों को छोड़ोगे, जागृत में आ जाओगे। एक कहावत है, छूटी घोड़ी। तुम सब प्रदेश के लोग नहीं जानते, तो यूपी वाले जानते। छूटी घोड़ी भूसौरा खड़ी। घोड़ी छूट गई तो जहां भूसा रखा है वहां भाग गई, क्योंकि उसको मालूम है वहां भूसा है। ऐसे ही तुम स्वप्नों से छूटे, ये भूसौरा में यहां खड़े हो गए। मालिक ने बांधा प्रकृति के विधान ने, फिर वही खूंटे में चले गए, स्वप्न देखने लगे। आपने कभी सत्य देखा, सत्य का स्मरण किया, और जागृत में जिस भगवान को या स्वप्न में जिस भगवान को देखते हो, मान लो स्वप्न में गुरु तुम्हें दिखे, अच्छा है, बहुत अच्छा है, बुरे स्वप्न से अच्छा स्वप्न आया, पर जाग जाओगे तो गुरु जी पास रहेंगे। आखिर स्वप्न का गुरु भी कब तक रहेगा? और जागृत के तुम्हारे पति और गुरु और देवता पदार्थ कितनी देर रहेंगे? तुम चाहो भी तो नहीं रहेंगे। कई के गुरु नहीं रहे, बेचारे अनाथ हो गए। कई के गुरु हैं, आगे रोने की तैयारी करो। हमारी तो सन्यास जयंती है 50वीं। 50 तो हो गए सन्यास के, कुछ पहले भी रहे होंगे ना, वो भी जोड़ो। कितने दिन तुम देख देख करके खुश हो। गुरु बने रहेंगे, कौन रहेगा? यदि यही गुरु हैं तो मर जाएंगे, यदि यही भगवान है तो मर गए। कई भगवान मर गए, जो अब पैदा हुए हैं ना कलयुग में, वो तो बने रहेंगे। पुराने भगवानों की जगह नए बेईमानों ने ले ली। तुम इन्हें भगवान कहते हो जो नहीं रहते। नए नए मंदिर, नए नए भगवान पुराने से उकता गए थे। जैसे विदेशी लोग पुरानी घरवालियों से उकताते हैं तो बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं, बदलते ही रहते हैं। अधिक कामी जैसे स्त्री और पति बदलते हैं, अधिक मूर्ख अज्ञानी रोज भगवान बदलते रहते हैं। लगन वाले हैं, बदलते रहते हैं। इससे संतोष नहीं हुआ तो नहीं करेंगे। ये फिट नहीं बैठी, स्वभाव अच्छा नहीं है, बोलती ठीक नहीं है, इसको रिजेक्ट करो। और नहीं कोई पूरी फिट बैठेगी क्या? वो भी कुछ ही दिन फिट बैठने वाली है। ये भगवान भी ज्यादा दिन फिट नहीं बैठते। और तुम्हारी मौत में तो एक भी भगवान काम आने वाला नहीं है, क्योंकि तुम जिसे भगवान बनाते हो सोचते हो मैं सुंदर बनी रहूं, स्वस्थ बना रहूं, इसके लिए भगवान चाहिए। तो तुम्हारे भगवान ही एक दिन चल बसेंगे, तुम्हें क्या रखेंगे?
भगवान वो नहीं है जो चल बसे, भगवान वो नहीं है जो बदलना पड़े। भगवान बदलना नहीं पड़ता, भगवान छोड़कर नहीं जाता, भगवान को कोई छोड़ नहीं सकता और भगवान भी किसी को छोड़ उसकी दम ही नहीं है। एक संत से हमने सुना, कभी कभी त्यागानंद जी भी ऐसी बातें बोलते हैं, समझा चाहे न पाए पे बोलते बड़ी अच्छी बातें। वो कहते हैं कि भगवान दो काम नहीं कर सकते। वो कहते हैं, मैं अपनी बात फिर कहूंगा, वो कहते हैं, लोग कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकता है, तो वो कहते हैं भगवान अपनी हत्या कर सकता है ना समर्थ? भगवान अपनी हत्या, अच्छा, और हम बताएं, जो भगवान नहीं कर सकता ज्ञानी कर सकता है। क्या कर सकता है? अपनी हत्या कर सकता है, और अपनी हत्या कर ही रहा है। अपने मर जाने का ख्याल अज्ञानी के सिवा कोई ज्ञानी नहीं कर सकता। और अपने को दुखी, पति तो पत्नी को दुखी किए हैं, पत्नियां पति को दुखी किए हैं, बेटे बाप को दुखी किए हैं, कोई न कोई किसी को दुख देने में लगा है। यहाँ तक चाहे उनकी नेचुरल आवश्यकता हो, बिल्ली चूहों को बहुत परेशान करती है, शेर जानवरों को खा जाता है, बेचारे डरते हैं। चाहे वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसका पाप लगता है नहीं लगता, चलो पाप नहीं लगता तो चूहा बिल्ली से चाहता है खा ले मुझे, बोलो नहीं चाहता। तो जो नहीं पसंद सबके साथ हो रहा है सबके साथ। हम चाहते हैं ये हमारे साथ ना हो, हम चाहते हैं हमारी मौत ना हो, तो तुम सोचते हो कि कोई उपाय करें तो न मरें। हम लोग सोचते हैं कि यदि तुम देह हो और तुम देहाभिमानी हो, अज्ञानी हो, तो तुम मरोगे, तुम्हें भगवान भी बचा नहीं सकता। यदि बचाया है तो नमूना पेश करो। तुम तो कलयुग के हो, पहले जो भजन करते थे वो कहाँ है? वो बचाए तुमने जितने भगवान के मंदिर बनाकर मूर्तियां रखी हैं, भगवान ने उतने भी बचाए नहीं तो उन्हीं को बिठाए होते कि देखो इसको भगवान ने बिठाया। मंदिर में भगवान के बजाय यदि भक्तों को उन्होंने बचाया है, उनके मंदिर बना देते तो आज सारी दुनिया भगत होती। पर तुम बचे हुए की शकल कि देखो ये स्वामी जी बचे हैं, ये देखो मंदिर। तो दुनिया को पता चल जाता भगवान बचाते, फिर तो तुम अपने आप भजन करते, तुम्हारे बाप करते, मुझे पता है। इसीलिए तुम सिद्धों को ढूंढ रहे हो। आज कोई उस बाबा का, कई मंत्र लेने आते हैं, ने कहा तुम्हारा इष्ट कौन है? तो कई लोग राम छोड़कर, कृष्ण छोड़कर, शिव छोड़कर, कोई कहते हैं हमारा तो साईं बाबा इष्ट है। हमने कहा इष्ट तुम्हारा है, मंत्र मेरे से लेने। जब तुम्हारा इष्ट है तो वहीं जाओ। मैं खंडन नहीं कर रहा। जब मैं राम के साथ बोल रहा हूं तो तुम्हारे साईं बाबा को कौन बख्शने वाला हूं? जो नहीं रहने वाली चीज वो भगवान नहीं होती, और जब तक रहने वाला भगवान तुम्हें नहीं मिलता तब तक तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब न रहने वाले देह में जो ब्रह्मत्व को प्राप्त पुरुष हैं वो तुम्हें वहीं पहुंचाते हैं जहां वो पहुंचे हैं। हम तुमको
अपनी तरह का शरीर नहीं बना रहे। किसी स्त्री को चेला बनाकर मैं पुरुष नहीं बनाता हूं ना। और कोई स्त्री गुरु पुरुष को चेला बनाकर स्त्री नहीं बनाती। अपनी तरह बनाने का मतलब शरीर की तरह। और जवान गुरु बूढ़ों को चेला बनाकर यदि जवान बना देता तो भी अच्छी दुकान चलती, सब बूढ़े चेले बन जाते। और कहीं बूढ़े चेले के, बूढ़े गुरु के चेला यदि जवान बनते वो भी अपनी ही तरह बना देता, तब तो कोई युवक चेला बनने न जाता। ये बाबा जी हमें भी खराब करेगा। एक विधवा थी, विधवा पर ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध थी, बड़ी ज्ञानवान थी। आदर बढ़ गया था समाज में। तो एक नई बहु विवाहिता प्रणाम करने आशीर्वाद लेने गई तो विधवा स्त्री बोलती है, हे भगवान तुम भी मेरी तरह हो जाओ। अब मेरी तरह के दोनों अर्थ हैं। मेरी तरह की हो जाओ माने जैसी मेरी निष्ठा समझ है हो जाओ, ये भी अर्थ है। और मेरी तरह तुम भी चूड़ी फोड़वाओ, विधवा हो जाओ, ये भी अर्थ है। तो हमारी तरह होने का क्या अर्थ है? हमारी तरह बाबा बन जाओ, हमारी तरह आदमी हो जाओ, हमारी तरह पतले मोटे हो जाओ, हम जो हैं वो हो जाओ। यदि आप यहां रहोगे ना, 1 महीने में हम इतना तुम्हें समझा देंगे कि यदि तुम समझ जाओ तो तुमको तुम्हारे सिवा कोई ऊंचा लगेगा ही नहीं। हमें कोई नहीं बड़ा लगता। हमको अब कोई ऐसा बड़ा नहीं लगता जो मैं हो जाऊं, और कोई ऐसा नहीं लगता जो मुझे पता नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं मुझे तीनों लोकों में कुछ अप्राप्त नहीं है, कोई कमी नहीं है। मैं क्या पाने के लिए कर्म करूं, फिर भी काम करता हूं। पाना कुछ भी नहीं, होना कुछ भी नहीं। क्या ये ज्ञान कृष्ण के पास ही रहेगा? और यदि कृष्ण को अपने पास ये ज्ञान रखना था तो गीता की क्या जरूरत थी? जो चीज लोग बताना नहीं चाहते उसका फार्मूला दिखाते ही नहीं। मिठाई वाले हों, चीज वाले हों, अपना फार्मूला। ये हमारे टाफी वाले बैठे, मैंने तो इनको एक बार एक दूसरा था तो ये तो व्यापार भी सिंधियों को ही देते। बात जरा समझो। कोई मिठाई वाला, कोई अपनी तकनीक, विदेशी लोग, देशी लोग अपनी वैज्ञानिक तकनीक किसी को नहीं देते। चोरी से लोग रुपया देके चाहे उसका फार्मूला जान ले। बात समझ में आई? पर कई बार इसलिए भी सबको नहीं दिया जाता कि ये धंधा करेगा, ठगी करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। जैसे जहर सबको खरीदने का अधिकार नहीं है, वैद्य को है। वैद्य जहर खरीद सकता है क्योंकि वो खरीदेगा तो लोगों का भला करेगा। जहर से भी भला होता है। वैद्यों से पूछना, जहर देते हैं, जहर से लोगों को मृत्यु से बचाते हैं, रोग से मुक्त करते हैं। और तुमको जहर मिल जाए तो रोज पड़ोसी को मारोगे। इस आत्मविद्या को, इस ब्रह्म विद्या को केवल इसलिए पात्र को देना चाहिए कि कहीं अनजाना रहकर जल्दबाजी में गुरु बनना ना शुरू कर दे। ये गुरु बनना बहुत खतरनाक है। जो खुद नहीं स्पष्ट हुए हैं, दूसरों को कैसे स्पष्ट करेंगे? बातें तो वही होंगी, श्लोक वही होंगे,
शब्द वही होंगे, पर करने का, कहने का, अभिव्यक्त करने का ढंग ऐसा होगा कि जिससे लोग और उलझ जाएंगे, भटक जाएंगे। इसलिए फिर सावधान होकर सुनो, तुम कौन हो? क्या तुम आंख ही हो? आंख न होती तो तुम नहीं होते, इंद्रियां नहीं होती तो बाहर का ज्ञान न होता, तुम तो जिंदा थे। और चलो, ये मन, 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 मन ग्रंथि, मन दुख है। मन, देखो मैं रोज बताता रहता हूँ, इस कपड़े से समझाता हूँ, और ये मैंने कहा है कि पूरा वेदांत मैं एक कपड़े और गांठ से सब समझा सकता हूँ, पूरा वेदांत। ये देखो, ये मन है, इसका नाम क्या रखो? और इसका नाम क्या रखो? चेतन। कपड़े का नाम चेतन, जिसका कोई आकार नहीं है। क्योंकि जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रवचन बहुत मार्मिक है और समय की धारा अपने उत्कर्ष को पहले से ही छू चुकी है। क्या करना चाहिए अंबिका बहन? मुझे तो यही लग रहा है कि इसकी अभिव्यक्ति तो कल करें, क्योंकि अभिव्यक्ति भी इसकी बहुत हाँ, बहुत ही अच्छी होगी। क्योंकि वह अभिव्यक्ति को करने वाले को कहा जाए और 5 मिनट दिए जाए तो वो कुछ कह ही नहीं पाएगा, जो स्पष्ट करना हाँ, चाहता है वो स्पष्ट ही नहीं हो पाएगा। तो बहुत अच्छा प्रवचन था। हाँ, बहुत अच्छा, सच में इस प्रवचन के माध्यम से बहुत कुछ ऐसा है जो हमें डाइजेस्ट करना आ जाए। हमारी डाइजेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हम इसको डाइजेस्ट करें, तो फिर देखो ये इसका ऐसे हम हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, ऐसे हम खुशियों से जुड़ जाते हैं। ये वाकई ऐसा है। तो इसके ऊपर हम मंथन करें एक बार। आज हमारे राम अवतार गुप्ता जी का अभिव्यक्ति थी, लेकिन क्षमा चाहते हैं भाई साहब, क्योंकि समय की धारा बहुत आगे बढ़ गई, तो इसको कल पर रखेंगे। कल अभिव्यक्ति इसी प्रवचन को चाहे चलाएं या शुरू से क्या करें देख लेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति के बाद कैसा अरेंजमेंट होगा वो कुलदीप जी के माध्यम से डिस्कस करके करेंगे कि आज अभिव्यक्ति नहीं हो पाई, कल इसका अरेंजमेंट कुछ करेंगे। तो जी ठीक है भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। तो आपसे निवेदन है कि आपको प्रिय न लगे, नहीं नहीं, क्योंकि ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपकी जो अभिव्यक्ति होती तो वो भी बहुत मार्मिक होती और अच्छे से करते आप, जी लेकिन जी समय अभाव में बीच में शुरू करके और रोक देना अच्छी बात नहीं होगी, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ और आज के कार्यक्रम के समापन की निवेदन करता हूँ कि आप आज के कार्यक्रम का समापन करें। जी भाई साहब जी, जय गुरुदेव जी। बहुत सुंदर आज का मार्मिक प्रवचन, जैसा कि स्वामी आनंद स्वरूप जी ने कहा है, वास्तव में सत्य बात है। और इसकी अभिव्यक्ति के लिए कम से कम आधा समय, इसका ये 46 मिनट का प्रवचन है, तो 22-23 मिनट इसमें आवश्यकता रहेगी। तो अभी तो समापन करना ही ज्यादा उचित है, तो मैं, जैसे कि आज्ञा हुई है, समापन की ओर चलता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। नमो नारायण, नमो नमो नारायण, नारायण, नमो नमो नारायण। नारायण। नमो नारायण। तो है उसको